मित्रों, कहते हैं कि वट वृक्ष के नीचे अगर चर्चा की जाए और बड़ी मान्यता है कि कथा होंगे, प्रसंग होंगे और लोग सुनेंगे। आज मेरे साथ महोबा से आए हुए हमारे पत्रकार साथी और बड़े भाई भी कहूँगा तो आलोक कुमार शर्मा हैं। एक ऐसा प्रसंग जो आपको अंत तक सुनना बेहद आवश्यक है। राजन जी महाराज की कथा हर कोई सुनता है और बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक है, राम कथा कहते हैं। हमारे साथ ही एक घटना घटित हुई थी बांदा में ही। मैं था, विवेक था। जब हम उनकी कथा सुन करके बीच में ही बाहर निकल रहे थे कि थोड़ा जाते हैं, बाद में आएंगे, कुछ काम है, तो वहाँ कुछ मित्र हमको मिल गए गेट के सामने ही, और खड़े होकर के हमने जब देखा वहाँ तो चर्चा होने लगी। उस चर्चा के दौरान एक अद्भुत सी सुगंध आई। अगर आपको ऐसी सुगंध आएगी तो स्वाभाविक है आप सुगंध की ओर भाग चलोगे। बिल्कुल। जैसे माँ सीता को मृग दिखा तो उन्होंने कहा ये स्वर्ण नहीं मृग है, चाहिए मुझे राम चाहिए जी। मुझे। तो हम उस सुगंध की तरफ भागते चले गए। देखा तो एक केबिन बना था वहां पर, प्रतीक्षालय टाइप का। वहां एक अद्भुत दिव्य संत बैठते थे। उस वार्तालाप में अगर ऐसा होता है कि वो कथा प्रांगण में नहीं जा रहे सुनने, संत थे, चले जाते, वो आखिरकार कोने में बैठ कर के ही क्यों सुन रहे थे? मेरा पहला जिज्ञासापूर्ण सवाल आपसे है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जहाँ तक आत्मिक अनुभव और आनंदिक अनुभव की बात है तो हमें ये नहीं लगता कि कभी इसके लिए मंच या कोई निकटता या कोई ज़्यादा करीब जा कर के होता। क्या है कि आजकल आयोजन जो भी हो रहे हों, चाहे वो भागवत कथा के आयोजन हों, चाहे राम कथा के आयोजन हों, हम किसी उन पे आयोजनों पे हम आप बहुत तुच्छ व्यक्ति हैं, हाँ, टिप्पणी नहीं कर सकते, टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े कथाकार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो सबका अपना अपना तरीका है, सबके अपने अपने वो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है तो प्रभु की प्रेरणा से तो हो रहा अच्छा, है। तो प्रभु की प्रेरणा आपने कहा, तो क्या हो सकता है कि हम उन संत के दर्शन कर पाए तो प्रभु की प्रेरणा से कर पाए? प्रभु की प्रेरणा से ही कर पाए। आज हम आप मिल पाए। देखिए, आप बांदा में रहते हैं, चित्रकूट में रहते हैं, हाँ। हम महोबा में रहते हैं। हमारा आपका जो मिलन हुआ, हम उस पर ही चर्चा अगर करें तो हम आप दोनों लोग शब्दों के माध्यम से जुड़े थे एक दूसरे से। विगत दिनों को अगर आप याद करें तो विगत दिनों में हम आप जो जुड़े थे वो किसी न किसी शब्दों के माध्यम से जुड़े। शब्दों के माध्यम से जुड़े थे, क्योंकि हम लोग चर्चा में ही अब आगे बढ़ेंगे। और चूंकि हमारी आपकी कथा को तो लोग बहुत सारे अभी सुनेंगे, आगे की वार्तालाप होंगी। जब हम उन संत के दर्शन किए तो अचानक से कहा, महाराज जी कहाँ से आए? प्रश्न था। उन्होंने कहा, मैं द्वारिकाधीश से आया हूँ। और राजन जी महाराज को भी हमने ये बात बताई थी कि महाराज जी एक दिव्य संत के दर्शन हुए आज हमें आपकी कथा। नहीं, आपकी बात जो थी ना, आपकी बात जो थी कि जहाँ से शुरू हुई थी हमारी आपकी चर्चा के भगवान की प्रेरणा से शुरू हुई ना। हाँ। तो भगवान की प्रेरणा है, भगवान का अनुभव है, भगवान की उपस्थिति है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो संत, जैसे कहा जाता है कि जहाँ कहीं राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं, और एकांत में कथा को सुनने वाले जो साधु संत के जिनके दर्शन हुए नरवेश में, तो क्या वास्तव में वो कहीं हनुमान जी तो नहीं थे जिनके साक्षात दर्शन हुए? अब इन चीज़ों पे तो हम आप चर्चा, मतलब एक प्रमाणिक बात तो नहीं कर सकते हैं, चर्चा जरूर कर सकते हैं। एक अनुभव की बात है कि जैसे आप उन संत से मिले, आपने उस दिव्यता का अनुभव किया। हम आप मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में हनुमान जी के भी कई मंदिर हैं, रामचंद्र जी के भी कई मंदिर हैं, अन्य देवी देवताओं के कई मंदिर हैं। तो एक किसी मंदिर में अपन को ज़्यादा अपनी ऊर्जा या ज़्यादा आसक्ति समझ में आती है, किसी मंदिर में जाते हैं तो अपन सिर्फ दर्शन करके चले आते हैं, वो आसक्ति नहीं समझ में आती है। तो एक ऑरा की बात होती है, जिनसे आप मिले, जो भी संत हों या जो भी आपने जिनका दर्शन किया, तो कहीं ना कहीं अगर उनके से किसी दिव्यता का अनुभव किया है या आपको लगा है तो मैं आपको बताऊं तो मैंने उनसे एक आग्रह किया, निवेदन किया जी कि महाराज जी, हम लोग संत समाज पर लिखते हैं, कुछ वीडियोज वगैरह भी बनाते हैं, तो क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ, फोटो खींच सकता हूँ? उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन करके आप आश्चर्य में पड़ जाओगे।
उन्होंने कहा कि मेरी कहीं कोई तस्वीर नहीं है इस विश्व में, तो तस्वीर नहीं। और हम भी उनके दर्शन नहीं कर पाए, मास्क लगाए हुए थे। सिर्फ हमने दर्शन किए तो चरणों के दर्शन किए, और चरण ऐसे जो मतलब गीता में पढ़ो, रामायण में पढ़ो कि भगवान के चरण कमल पुष्प के समान, तो वो छूने को हमको मिल गए थे, स्पर्श करने को। जैसे ऐसे स्पर्श किया हमने, हमें लगा कि यार इतना सॉफ्टनेस। क्योंकि जहाँ तक हम आपको बताएं सौरभ जी, हमको ये लगा करता है कि आध्यात्मिक यात्रा जो आपके साथ हमारी अब शुरू हुई है, आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिक अनुभव का क्या है कि महसूस ही किया जा सकता है, और जिसको शब्दों के माध्यम से या किसी और माध्यम से लोगों को बताना या किसी से इस चीज़ के संबंध में चर्चा करना, हमें नहीं लगता है कि कोई इनके लिए कोई शब्द हैं या इसके लिए, क्योंकि प्रेम की व्याख्या जैसे आज कई लोगों ने की, उसी तरीके से भक्ति की व्याख्या है, उसी तरीके से भगवान के प्रति समर्पण की व्याख्या है। तो हम तो ये लगा करता है कि इस अनुभव को बस जिया जा सकता है, इस रस को सिर्फ पिया जा सकता है। उन संत ने एक बात कही थी कि मेरी सिर्फ एक फोटो है, वो मेरे पासपोर्ट में है। तो यहाँ पर देखिए माया आ जाती है। माया एक तो पूरे विश्व में फोटो नहीं है मेरी, कहीं नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि पासपोर्ट में एक फोटो है मेरी। तो पासपोर्ट में उन्होंने उस समय पासपोर्ट का जिक्र इसलिए किया कि अब अगर हम भ्रमित हो जाएं, हम भ्रमित हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं कि दिव्यता देखिए सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है। अब आज के सब पहले के युगों में वो चीज़ें नहीं थी। आज के युग में हम मान के चलते हैं कि हमें एक देश से दूसरे देश जाना है तो पासपोर्ट की आवश्यकता है। हाँ। पहले का पासपोर्ट भगवान का राम नाम ही पासपोर्ट था, भगवान का नाम ले करके, और हनुमान जी ने पूरा समुद्र लांघ लिया था, तो वो सबसे बड़ा पासपोर्ट था। उस पासपोर्ट में भगवान की फोटो जो थी वो हनुमान जी के हृदय में थी, तो वो पासपोर्ट उसको भी मान सकते हैं। और उस पासपोर्ट को हम आप किसी एक तरीके से नहीं देख सकते हैं कि पासपोर्ट किसको पासपोर्ट वो कह रहे थे। अंत की ओर जा रहे हैं। कहने का मामला यही था कि लोग जो सुन रहे हैं, जो दर्शक है, जो समाज है देश का, विश्व का, वो समझे कि वो जीवन को किस दौर में जी रहे हैं और उनको किस दौर में जीवन को जीना चाहिए। तो बाद में हमने वहाँ कथा के आयोजक जो थे, यजमान जिनको कहते हैं, जी अजीत जी से पूछा, हमने कहा क्या हुआ, तो अजीत जी ने कहा कि यार हमें द्वारिकाधीश कार्ड देने गया था, तो कार्ड रख के आए थे वो, लेकिन अगर कोई आया तो किसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, आपकी हुई है। तो देखिए इस तरीके के जो भी आयोजन या जो भी अनुभव या जो भी आजकल हो रहे हैं, राम कथा के आयोजन हो रहे हैं, शिव कथा के आयोजन हो रहे हैं, भागवत कथा के आयोजन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें तो ये लगा करता है कि प्रेरणा तो है प्रभु की। प्रेरणा तो है, प्रेरणा तो है। अब प्रेरणा के माध्यम से आप उसको ये मान के चलिए कि प्रेरणा को के लिए धन की भी जरूरत है, साधन की भी जरूरत है, सारी चीजों की जरूरत है। राजन जी महाराज जी बहुत महंगे कथावाचक है। हाँ, तो अब आजकल आधुनिक युग है ना, तो आधुनिक लाख 20 लाख 25 लाख आधुनिक युग में अगर अमृत वाणी का हमें रसपान करना है और अच्छे वक्ता भी होना चाहिए जो ऐसे माध्यम से लोगों को कथा कह सकें कि उनका जल्दी असर हो। होता क्या है कि डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर सभी प्रकार के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, एक ट्रेड के भी डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल, कोई बाल रोग विशेषज्ञ हैं, सभी तरीके के हैं, महिला रोग हैं और अलग अलग रोगों के डॉक्टर हैं। लेकिन किसी हम एक ही टाइप के डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, किसी एक डॉक्टर का असर नहीं होता है। एक जो महंगा डॉक्टर होता है, पता चला वो 1000 रुपये फीस ले रहा है, 1500 रुपये फीस ले रहा है, कोई 2000 रुपये फीस ले रहा है, हम उसके पास जाते हैं और हमें जल्दी असर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक इस को कथा को प्रोफेशन को हम इसलिए जोड़ करके आपको बता रहे हैं कि जैसे उनका जो प्रोफेशन है, राजन जी महाराज ज़्यादा ले रहे हैं। आजकल बागेश्वर धाम अपने बुंदेलखंड में चर्चा में है, तो बागेश्वर धाम ने अपना एक उद्देश्य उन्होंने जाहिर किया कि हम बागेश्वर की कथा करते हैं, उन राम कथा भी करते हैं, वो विदेशों में भी जा रहे हैं। इस समय नया अनुभव अपन लोगों को मिल रहा है उनके माध्यम से, वो पद यात्राएं भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो है कहीं ना कहीं सब कुछ प्रेरणा के लिए है, कुल मिलाकर प्रभु की प्रेरणा से, जन जन को प्रेरणा के लिए। तो देखिए, भक्ति और शक्ति की हमारी इस यात्रा में आध्यात्मिक ज्ञान दोराहा बाबा की कृपा से जो हम लोगों की ज्ञान की यात्रा शुरू हुई है, उसमें आज हनुमान जी की प्रेरणा प्राप्त हुई
कि उनके जो दर्शन वास्तव में हुए थे वो संत थे या हनुमान जी थे, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक ऐसी घटना सत्य रूप में घटित हुई है। सवाल आज भी वही है, क्या वो साक्षात हनुमान जी थे? क्या राम कथा सुनने साक्षात हनुमान जी आए हुए थे? इन सवालों का जवाब शायद हमें कभी मिल नहीं पाएगा। लेकिन ये सवाल हमने राजन जी महाराज जी से भी किया था, कथा के आयोजक से भी किया था। किसी को दर्शन नहीं हुए थे, सिर्फ हम 2 या 3 लोगों ने महज उनके दर्शन किए थे। उसके बाद वो संत किसी को मिले भी नहीं थे और वो कथा से सुनने के बाद ही कहीं विलुप्त हो गए थे। तो कुल मिलाकर के ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के लिए आप हमारे साथ फुल स्टॉप पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।